हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एक डेटा को फिल्टर कर सकते हैं बेस्ड ऑन वैल्यूज इन अनदर लिस्ट एंड हम इससे रिलेटेड 5 फॉर्मूलाज देखेंगे। इसमें हम फिल्टर फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसे एंड तक देखें। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कंपनीज़ की लिस्ट है एंड उसके करस्पॉन्डिंग सेक्टर्स दिए हुए हैं। नाउ हमें क्या करना है, हमें कंपनीज़ की लिस्ट को फिल्टर करना है या फुल डेटा को फिल्टर करना है बेस्ड ऑन या तो सेक्टर बैंक हो या फिर एफएमसीजी हो या सीमेंट हो या इंश्योरेंस हो और ऑटोमोबाइल हो। सो बीच में एक और की कंडीशन है, ठीक है। सो उसके बेसिस पे हमें इस डेटा को फिल्टर करना है। नाउ हम बेसिक और कंडीशन का यूज़ कैसे करते हैं फिल्टर फंक्शन के अंदर। सो हम कैसे लिखते हैं, इक्वल्स टू फिल्टर, राइट, एंड वी सेलेक्ट द अरे। सो यहाँ पर मैंने इस डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया एंड उसका नाम मैंने दे दिया कॉम्स लिस्ट। एंड इंक्लूड में हम क्या दे देंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन हम सेक्टर वाले कॉलम को चूज़ करेंगे यहाँ पर, इक्वल्स टू बैंक्स, ब्रैकेट क्लोज। और कंडीशन का यूज़ करना है तो हमें बीच में एक प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। देन अगेन ओपन द ब्रैकेट, देन अगेन सेलेक्ट दिस सेक्टर कॉलम एंड देन अगेन इक्वल्स टू एफएमसीजी। सो ऐसे करते करते हम 5 बार ऐसा करेंगे, तब जाके एक बेसिक ये फिल्टर फंक्शन का हम ऐसे यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर हमें फिल्टर्ड जो रिजल्ट है हमारा मिल चुका है, राइट, जिसके अंदर बैंक से और एफएमसीजी है। इसी तरीके से हम 5 बार यहाँ पर प्लस कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं कि हम प्लस लगा रहे हैं एक तरह से बीच बीच में हर एक कंडीशन के, ठीक है। बट ये बहुत ही कम्बरसम है एंड दिस इज़ नॉट एन एफिशिएंट सोल्यूशन। नाउ अभी तो यहाँ पर केवल 5 सेक्टर्स हैं फिल्टर करने के लिए, बट इन फ्यूचर ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। सो हम ये नहीं चाहते हैं कि बार बार इस इंक्लूड पैरामीटर के अंदर हम अलग अलग कंडीशंस दें हर एक सेक्टर के लिए, ठीक है। सो उसी को हम देखेंगे कि कैसे हम ये चीज़ अकम्प्लिश कर सकते हैं, राइट। इस टास्क को हम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सम अदर फार्मूलाज अलॉन्ग विथ फिल्टर फंक्शन। सो हम देखते हैं। सो हम आते हैं अपने पहले तरीके की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल्स टू कॉम्स लिस्ट, अपने डेटा के अंदर जाएंगे एंड वहाँ से हम सेक्टर कॉलम जो था उसे यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू इज़ वी विल यूज़ ट्रांसपोज फंक्शन, ट्रांसपोज, एंड हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेंगे कि जिन सेक्टर्स को हमें फ़िल्टर करना है एक्चुअल में। नाउ हम एक कंडीशन लगाएंगे कि क्या ये जो सेक्टर्स की लिस्ट है वो इक्वल है इन सेक्टर्स के, यानी कि जो सेक्टर्स हमें फिल्टर करने हैं, एंड वी विल प्रेस एंटर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स आ गई जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स हैं एक तरह से, और यहाँ पर अगर हमें ट्रू और फॉल्स को 1 और 0 में कन्वर्ट करना है सो हम क्या करेंगे, डबल माइनस एंड क्लोज द ब्रैकेट, राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 और 0 में एक तरह से कन्वर्ट हो चुके हैं ये नंबर्स, ठीक है। नाउ हमें क्या चाहिए, एक तरह से हमें वो रोज़ को फिल्टर करना है अपने डेटा के अंदर जहाँ पर 1 आ रहा हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर रो, जिस पर्टिकुलर रो के अंदर 1 आ रहा हो, कहीं पे भी 1 आ रहा हो। नाउ अभी तो हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये पूरा एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स को हम इंक्लूड पैरामीटर के अंदर नहीं दे सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज़ यहाँ पर हम एक और मैट्रिक्स जनरेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस फंक्शन, एंड रोज़ में हम दे देंगे रोज़, एंड यहाँ से हम अपने इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट, एंड स्टार्ट 1 एंड स्टेप 0। इसको ध्यान से लिखना है हमें, स्टेप 0 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पर एक और मैट्रिक्स जनरेट हो गई है। नाउ व्हाट वी विल डू इज़ यहाँ पर हम इक्वल्स टू एम मुल्ट इस फंक्शन का यूज़ करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। सो अरे 1 में हम दे देंगे इसको, राइट, एंड अरे 2 में हम दे देंगे जो हमने अभी सेकेंड अपनी मैट्रिक्स फॉर्म की थी। क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर एक तरह से बाय रो सम हो गया एक तरह से, कि इस पर्टिकुलर रो का पूरा सम आ गया यहाँ पे 0, और जैसे कि यहाँ पे बैंक्स था तो बैंक्स के आगे यहाँ पर आ गया 1, राइट। जैसे यहाँ पे एफएमसीजी था इसके आगे 1 आना चाहिए था तो यहाँ पर 1 आ गया है। नाउ अब हम सिंपली फिल्टर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, कैसे। सो इक्वल्स टू फिल्टर एंड अरे में हम दे देंगे अगेन कॉम्स लिस्ट अपनी, राइट, एंड इंक्लूड में हम अब सिंपली दे देंगे ये वाली मैट्रिक्स, राइट। ये अरे हम दे देंगे अपनी इसके अंदर इंक्लूड पैरामीटर के अंदर, एंड वी विल प्रेस एंटर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा रिजल्ट हमें मिल गया है, एंड उसके अंदर बैंक है, एफएमसीजी है, ऑटोमोबाइल भी है, सीमेंट भी है। सो वही सारे सेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किए थे, राइट। सो पहला तरीका ये हो गया कि आप ऐसे करके एम मुल्ट का यूज़ कर सकते हैं। नाउ जो दूसरा तरीका है वो भी इससे मिलता जुलता है, बस उसमें एक डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पर इतना ये 3 फार्मूला से इनको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है।
सो कॉपी एंड अपनी दूसरी शीट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम इसे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर ये अगेन जो मैट्रिक्स है हमने जनरेट कर ली है। नाउ इधर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम जो एक्सेल में एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है लैम्डा हेल्पर फंक्शन बाय रो, उसका यूज़ करेंगे। सो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू बाय रो एंड हम अरे के अंदर ये दे देंगे फंक्शन के अंदर लैम्डा, राइट। एंड यहाँ पर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हर एक रो को। एक तरह से मैं यहाँ पर x दे रहा हूँ सपोज, या फिर r दे देते हैं, r फॉर रो, ठीक है। एंड हम क्या करेंगे, हर एक रो का हम सम करेंगे। सो सम एंड उसके अंदर हम दे देंगे r, ठीक है। सो यहाँ पर r के साथ यही प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं r से थोड़ा बचता हूँ, बट ठीक है, इसको वापस लिखना पड़ता है r को एक बार, क्योंकि यहाँ पर वो r को जो एक रिजर्व कैरेक्टर है उसकी तरह उसको ट्रीट कर लेता है। सो अगेन इसको मैं क्लोज करता हूँ, प्रेस एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन हमने एक और जनरेट कर लिया है मैट्रिक्स। सो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, राइट। सो थोड़ा डिफ्रेंसिएशन आ जाए उनके अंदर। तो यहाँ पर इक्वल्स टू अगेन फिल्टर एंड अरे के अंदर हम अगेन कॉम्स लिस्ट दे देंगे एंड इंक्लूड के अंदर हम अगेन अपनी जो हमने अभी अपनी अरे जनरेट करी उसको दे देंगे, राइट। सो आप देख सकते हैं ये अब कितना सिंप्लीफाई हो गया हमारा एक तरह से टास्क, राइट, कि आप यहाँ पर फिल्टर फंक्शन के अंदर आपको मल्टीपल कंडीशंस बार बार नहीं देनी पड़ रही, बल्कि आपको केवल यहाँ पर एक बार में इस अरे को सेलेक्ट करना है एंड आपको आपका रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। नाउ आप जब भी अभी तो मैं इसको टुकड़ों में कर रहा हूँ, फॉर्मूला को लिख रहा हूँ इस समझाने के लिए, बट आप जब इसको एक में कर देंगे तो आपको सिंपली बस क्या करना होगा, जब आप इसको एक में कंबाइन कर देंगे तो आपको केवल अपनी जो फिल्टर करना है जिस डेटा को, और जिस बेसिस पे करना है, यानी कि सेक्टर्स टू फिल्टर है जैसे ये, केवल आप उन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड आपका पूरा काम हो जाएगा, राइट। इसके लिए आप लेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, लैम्डा का भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये चीज़ और भी बहुत अच्छे से हो सकती है, बट आई होप आपको आइडिया क्लियर हो रहा होगा कि हमें वो मल्टीपल कंडीशंस बार बार बीच में प्लस ऑपरेटर का यूज़ अब नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी कि थर्ड फॉर्मूला क्या हो सकता है हमारा। सो थर्ड फॉर्मूला कैन बी, सो ये मेरा फेवरेट है पर्सनली एंड नेक्स्ट वन इज ऑल्सो माई फेवरेट। सो यहाँ पर इक्वल्स टू मैप का यूज़ करेंगे हम। सो मैप, राइट, एंड अरे के अंदर हम देंगे कॉम्स लिस्ट एंड यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे सेक्टर कॉलम को, राइट। सेक्टर को हमने सेलेक्ट किया एंड लैम्डा के अंदर हम क्या दे देंगे, लैम्डा एंड जो ये कॉम्स लिस्ट है उसके हर एक, उसको हम सपोज नाम दे देते हैं एम, हर एक रो या कॉलम को। सो उसमें रो या कॉलम कुछ भी हो सकता है, उसकी हर एक एक्चुअल में वैल्यू, ठीक है। सो एम एंड व्हाट वी वांट टू चेक इज, सो और अब हम यहाँ पे और का यूज़ करेंगे, एम इक्वल्स टू एंड हम यहाँ पे अपनी सेक्टर्स टू फिल्टर लिस्ट को सप्लाई कर देंगे, राइट। क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। सो आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पर ट्रू और फॉल्स जनरेट हो चुके हैं। आप इसे अभी ट्रू और फॉल्स में ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। इसको 1 और 0 में अभी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी विल डू इज नाउ इक्वल्स टू डायरेक्टली यूज फिल्टर फंक्शन, फिल्टर एंड अरे के अंदर अगेन कॉम्स लिस्ट दे देंगे एंड इंक्लूड के अंदर ये वाली अरे को पास कर देंगे। सो अगेन क्लोज, प्रेस एंटर एंड सी कि पिछले फॉर्मूला से ये वाला सॉल्यूशन कितना एफिशिएंट लग रहा है, और भी बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर बस आपको एक ये चेंज करना है, ये वाला पैरामीटर, एंड आपका पूरा रिजल्ट अपने आप अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फैंटास्टिक, द यूज़ ऑफ मैप फंक्शन। आप यहाँ पर मैप की जगह बाय रो का भी यूज़ कर सकते हैं। मेन क्या है यहाँ पर कि और कंडीशन हम यहाँ पर एक बार में यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ ऐसे करके, ये भी एक अच्छा पॉइंट है काफ़ी, कि इक्वल्स टू और मैं यहाँ पर कॉम्स लिस्ट को दे दूँ, यहाँ पर पहले सपोज कॉम्स लिस्ट को दे दूँ, उसके अंदर से सेक्टर्स को सेलेक्ट कर लूँ, राइट, एंड इक्वल्स टू मैं इस पूरे को एक बार में दे दूँ, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। दिस इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ अरेज एक्चुअली, ठीक है। सो इस वजह से हमें इसका वो ट्वीक करके यूज़ करना पड़ा। सो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ तो ये मुझे एन एरर दे रहा है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। आई होप आपको ये तरीका क्लियर हुआ होगा। दिस इज़ रियली अमेजिंग एंड दिस इज़ माई फेवरेट, राइट, इन फेवरेट टू एक्चुअली। सो नेक्स्ट तरीके की तरफ बढ़ते हैं एंड व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हम, इक्वल्स टू काउंट इफ एंड हम रेंज के अंदर दे देंगे इस बार सेक्टर्स टू फिल्टर। हम इसका उल्टा करते हैं नॉर्मली, बट हम यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल तरीके के उल्टा कर रहे हैं कि यहाँ पर रेंज में हम दे रहे हैं सेक्टर्स टू फिल्टर एंड क्राइटेरिया में हम देंगे
कॉम्स लिस्ट एंड सेक्टर, इसको हम करेंगे क्लोज एंड प्रेस एंटर, एंड यू कैन सी कि यहाँ पर हमने अगेन जैसी हमने सेकेंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने अरे जनरेट करी थी वैसी हमने अरे जनरेट कर ली है, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ काउंटिव फंक्शन, केवल एक फंक्शन का यूज करके। आप देख सकते हैं सेकंड सॉल्यूशन में हमने बाय रो का यूज किया था, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया था, बहुत कुछ किया था हमने यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमने पूरा वो सब तामझाम किया था, बट यहाँ पर हमने सिंपली काउंटिव का यूज किया एंड हमने ये जनरेट कर लिया। और अब आगे का आपको पता ही होगा कि हमें क्या करना है, इक्वल्स टू फिल्टर कॉम्स लिस्ट एंड इंक्लूड में हम दे देंगे ये वाली अरे, एंड हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। दिस इज लिटरली वेरी अमेजिंग कि यहाँ पर आप काउंटिव फंक्शन का केवल एक फंक्शन का यूज करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जो सोल्यूशन है पिछले वाले से भी छोटा है, राइट। यहाँ पर भी हमने मैप के अंदर बहुत सारी कंडीशंस दी थी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पर केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो नॉर्मली करते हैं उसका उल्टा हमें करना है काउंटिव के अंदर, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। एक और यहाँ पे आपको मैं बोनस टिप देना चाहूँगा कि सपोज आपको ऐसा करना है कि इन सेक्टर्स के अलावा आपको सारे सेक्टर्स को फिल्टर करना है, सो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने काउंटिव के आगे नॉट फंक्शन का यूज़ करना है, सो नॉट, एंड इसको इसके अंदर क्लोज कर देना है। ऐसा इसके साथ भी कर सकते हैं, और बाकी के भी जो तरीके हमने डिस्कस किया है करने वाले हैं उसके साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने जो फाइनल एक जो अरे जनरेट करी जिसके बेसिस पे आप फिल्टर कर रहे हैं उसके आगे आप नॉट का यूज़ कर लीजिए, राइट, एंटर। सो आप देख सकते हैं अगेन हमने क्या किया, वो सेक्टर्स फिल्टर कर लिए जो कि इन सेक्टर से बिलोंग नहीं करते हैं, सेक्टर्स नॉट टू फिल्टर, राइट। दिस वॉज अ बोनस ट्रिक, सो मैं इसमें कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है। सो अगेन काउंटिव फंक्शन इज माई फेवरेट, राइट, this one and this one, these both are my favorite. So now last method की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट फार्मूला की तरफ, और देखते हैं इसमें आप कैसे कर सकते हैं। सो इसमें हम x lookup का यूज़ करने वाले हैं, सो इक्वल्स टू x lookup, एंड व्हाट वी विल डू इज लुकअप वैल्यू में हम दे देंगे एक तरह से जो हमारी कॉम्स लिस्ट है, इसमें भी अगेन हम उल्टा कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। कॉम्स लिस्ट सेक्टर, इसे क्लोज किया, लुकअप एरे में हम दे देंगे इसे, ठीक है, एंड रिटर्न एरे के अंदर भी हम दे देंगे सेक्टर्स टू फिल्टर, राइट, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं एरर जनरेट हो रहे हैं और कहीं पर हमें वैल्यूज मिल रही हैं। सो अगेन यहाँ पर एक तरह से क्या है, जहाँ पर हमें वैल्यूज मिल रही हैं, जहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, उन सेक्टर्स को एक तरह उस रो को हमें फिल्टर करना है, एंड जहाँ पर एरर आ रहा है उसकी जगह हमें उस रो को एक तरह से हमें एलिमिनेट करना है अपने डेटा के अंदर। सो व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पर हम एक और फंक्शन का यूज़ करेंगे, इज एरर, सो इज एरर, एंड यहाँ पर ये जनरेट कर देगा ट्रू और फॉल्स को, ठीक है। नाउ अगर मैं इस एरर का यहाँ पे सिंपली यूज़ करता हूँ तो क्या करेगा, जहाँ पर एरर होगा वहाँ पर वो ट्रू दे देगा, बट हमें उल्टा चाहिए एक तरह से, हमें क्या चाहिए, जहाँ पर वैल्यूज हो वहाँ पे ट्रू आए। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल सप्लीमेंट इट बाय नॉट, एंड हम फिर क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। सो एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड में इतनी बार हम देखते आ रहे तो याद हो गया होगा कि थर्ड में बैंक था, ठीक है, देन फिफ्थ के अंदर कुछ और सेक्टर था जो हमें फिल्टर करना था। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 हाँ FMCG था, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर इस तरीके से हमने अगेन वही सेम एक अरे जनरेट कर ली है, एंड व्हाट वी विल डू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कर लेते हैं, इक्वल्स टू फिल्टर, एंड अरे के अंदर अगेन हम कॉम्स लिस्ट दे देंगे, एंड इंक्लूड के अंदर अगेन हम इस अरे को पास कर देंगे, राइट। सो इस तरीके से हमने फिल्टर कर लिया, ठीक है। सो इस तरीके से आप फिल्टर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, एंड आई होप आपको ये पांचों तरीके बहुत अच्छे लगे होंगे। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका फेवरेट मेथड कौन सा था, फेवरेट फार्मूला कौन सा था, एंड आपको कौन सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड आई होप टू सी यू इन मोर सच वीडियोज़ इन फ्यूचर। थैंक यू।